वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्जाम की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। अभी नया साल आने वाला है तो आप लोग नया साल का स्वागत करने के लिए उधर भी पिकनिक उकनिक का तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आप पिकनिक उकनिक मनाइए, सब कुछ कीजिए, नया साल का स्वागत भी कीजिए, लेकिन स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए। अगर इस पर डिसकंटिन्यूअस कीजिएगा ना तो आपका एग्जाम की तैयारी पे बहुत बड़ा गहरा असर पड़ने वाला है। तो आप एग्जाम की तैयारी रखिए, और खास करके जब तक नौकरी नहीं होता है ना तो कोई भी त्यौहार मनाने में मज़ा नहीं आता है। तो आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, साथ ही साथ आप नौकरी लीजिए, उसके बाद मज़े से त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए। अभी थोड़ा सा छोटा में ही सेलिब्रेट कीजिए, बट जब नौकरी हो जाएगा तब जैसा सेलिब्रेट करना है वैसा कीजिएगा। तो तैयारी को आप कंटिन्यू रखिएगा। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार और मेला में फगुआ पर्व और सरुल पर्व का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो विषय है मेला और त्यौहार और पर्व में हमारा मंडा पर्व। तो एक्चुअली में जो मंडा पर्व होता है मेरे भाई, ठीक है, ये एक्चुअली में महादेव के भक्ति पर आश्रित पूजा है। महादेव के भक्ति पर आश्रित पूजा है। ये अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया याद रखिएगा। इसी अक्षय तृतीया के दिन परशुराम का भी जन्म हुआ था। परशुराम का जन्म जो है अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था, और इसी अक्षय तृतीया के दिन हम लोग मंडा पर्व का आयोजन करते हैं। इसमें होता क्या है, पहले इस चीज को समझिए। जो अक्षय तृतीया के जो एक दिन, जिस दिन अक्षय तृतीया होता है, उसकी जो पहले वाली रात जो होती है, उस रात को शिव मंदिर में के प्रांगण में छौ नाच का आयोजन किया जाता है, कि जागरण किया जाता है, ठीक है। और इधर शिव का पूजा होता है, शिव और शक्ति, क्योंकि शिव के शक्ति के बिना शिव अधूरा है मेरे भाई। जो शिवलिंग होता है तो नीचे का जो अर्घा होता है वो शक्ति का स्वरूप है, और ऊपर का जो लिंग है वो शिव का स्वरूप है। तो शिव और शक्ति मतलब शिव के बिना शक्ति, शक्ति के बिना शिव अधूरा है, इसलिए शिव शक्ति कहते हैं। तो जब भी पूजा होता है तो शिव और शक्ति दोनों की पूजा होती है यहाँ पर महादेव की, ठीक है। तो जब पूजा होती है रात भर तो आदमी को जागना भी है। तो जागने के लिए विराट छौ नाच का आयोजन किया जाता है। और इस पूजा में खास करके जो भगत होता है और उसका जो पाठ भगत होता है, जो सहायक होता है, सहायक भगत होता है, इन्हीं का मेन रोल रहता है इस पूजा में, और बाकी किसी का रोल नहीं रहता। बाकी तो मेला देखुआ होता है, ठीक है। तो भगत जिसको कहते हैं, भगत और भक्ताइन जिसको कहते हैं, ठीक है। जो भगत होगा उसका पत्नी को भक्ताइन कहते हैं उस समय में, ठीक है। और ये लोग जो शिव के पूजा का कठोर नियम का पालन करता है, बहुत ही कठोर नियम का पालन करता है। मैंने कि शायद 1 महीना पहले से वो नंगे पांव रहता है, धोती का इस्तेमाल करता है शरीर में, कोई भी सिला हुआ वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करता है, एक डंटा पकड़े हुए रहता है हमेशा, और गला में एक माला रहता है, और वो हमेशा शिव का आराध्य करता है। साथ ही साथ वो साधारण नमक का प्रयोग नहीं करता है, सेंधा नमक का प्रयोग करता है भोजन में। और वो करीब करीब 15 से 16 दिन तक वो सिर्फ अरवा चावल का ही खाना खाता है, बिना तेल मसाला प्याज लहसुन का खाना सेवन करता है। और इस अक्षय तृतीया के दिन ये लोग महादेव का पूजा करते हैं। मेरे एक भैया भी हैं, इसमें भगत हैं, करते हैं, देखे हैं, ठीक है। उनका रीति रिवाज को बड़ा ही सुंदर है, पूजा का जो विध है देखने में, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने कि क्या बोले कि पूरे शरीर में कपड़ा में एक धोती ही रहता है, ठीक है, भगत का, ठीक है। सिला हुआ वस्त्र नहीं रहता है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ जब पूजा होती है, ठीक है, तो पूजा होने के बाद एक सबसे बड़ा सीन क्या है ना, कि इनको उल्टा लटकाया जाता है अंगारों पर, ठीक है। उल्टा जो लटकाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं धुआंसी कहते हैं। उल्टा लटकाने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, धुआंसी कहते हैं। जब धुआंसी प्रक्रिया हो जाती है सारे भगत का, उसके बाद जो शिव का जो मंदिर का जो मेन पुजारी होता है, वो जलता हुआ आग का अंगारा होता है। उस अंगारा का पूजा करने के बाद सारे भगत को उस अंगारा के ऊपर नंगे पांव चलना होता है। संयोग की बात आपको मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। इस आग में किसी भी भगत का पैर जलता नहीं है, मैं अपने आंखों से देखा हूं, ठीक है, क्योंकि खुद मेरे एक भैया हैं, भगत हैं, वो करते हैं और आंख से देखे हैं, पैर में एक फफोला तक नहीं होता है। ये शिव और शक्ति का क्या महिमा है समझ में नहीं आता है। एकदम दहकता हुआ लाल अंगारा होता है, ठीक है। उस अंगारा के ऊपर लोग चलते हैं
चलने के बाद सबसे पहले तो उल्टा लटकाया जाता है, इसको धुमासी कहते हैं। उसके बाद आग का अंगारा में चलते हैं। पूरे शिव तांडव का जो नृत्य होता है, शिव तांडव का नृत्य आप लोग तो देखे होंगे, इस मुद्रा में जो शिव तांडव करते हैं उसी मुद्रा का नृत्य करते हुए वो लोग आग में, वो दहकता हुआ कोयला का आग होता है, लकड़ी का चारकोल का आग होता है जिसमें एकदम लाल अंगारा रहता है, उसमें वो लोग शिव तांडव करते हैं, ठीक है। डांस करते हुए नगाड़े मदन भेरी का धुन में डांस करते हुए वो आगे बढ़ते हैं उस अंगारे के ऊपर से। अरे इतना सा भी पांव में जरा सा भी छाला नहीं पड़ता है। ये शिव और शक्ति की क्या महिमा है, उसको देखने के बाद तो लगता है कि इस दुनिया में भगवान विराजमान है, इस चीज को देखने के बाद। क्योंकि नॉर्मल सा एक अगर आग का अंगारा को पकड़ते हैं तो साला हाथ जल जाता है, और सिर्फ वहां अंगारा ही रहता है, उसके बाद भी उनका पैर में थोड़ा सा भी छाला तक नहीं पड़ता है। तो ये देखने के बाद तो लगता है कि इस दुनिया में भगवान है। मैंने अपने आंखों से देखा इस चीज के लिए, इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। और अगर कभी भी देखना हो तो हमारे गांव के सामने होता है मेरे भाई, ठीक है। मेरा जो घर है जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी के सामने ही होता है, आप आकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बगल में ही हमारा शिव मंदिर है और वहीं पे होता है ये चीज, ठीक है। आप देख सकते हैं आकर के, हर साल अक्षय तृतीया के दिन आयोजन होता है। अब सवाल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इतना पूजा होने के बाद ये सब मंदिर में भगत जाते हैं, उसके बाद सब इसके बाद वाला जो होता है और कठिन है। क्या होता है आपको बता दे रहे हैं, लोहा का सुई जैसा अकूस होता है, ठीक है, ऐसे करके अकूस, और उसके पीठ के चमड़ी में उस अकूस को पार कर दिया जाता है, एक बूंद खून तक नहीं गिरता है मेरे भाई, संजोग की बात है। ऐसे अगर हल्का सा ब्लेड अगर सुई चुभ जाए तो फरफरा के खून निकलता है, और इतना मोटा अकूस पार कर दिया जाता है, खून तक नहीं गिरता है। भैया को पूछते हैं भैया दर्द होता है, नहीं दर्द तो नहीं होता है, कुछ नहीं बुझाता है, शिव भक्ति में वो लीन रहते हैं। बाद में पूछते हैं कि भैया दर्द हुआ था क्या, नहीं कुछ नहीं, उसमें तो भक्ति में लीन थे, हमको पता ही नहीं चला क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद उस अकूस में पार कर देने का, पीठ में दूगो ऐसे करके हुकवा रहता है, पार कर देगा, उसमें रस्सी लटकल रहता है, उसको ले जा करके फिर 25 से 30 फीट ऊपर चरखा में उस अकूस के सहारे से रस्सी में बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद उसको गोल गोल घुमाया जाता है, और वहां से भगत जो होता है अपने गला में गुलांची फूल का माला होता है, उसको वो बिखेरना शुरू करता है, और उसको हम लोग लोकते हैं। बहुत ही शुभ फूल माना जाता है, शुभ लगन माना जाता है इसको, ठीक है। जो लोक पाता है, बहुत कम ही आदमी लोक पाता है उस फूल को, ठीक है। बहुत ही शुभ उसको प्रसाद या फूल के रूप में लोग, मैंने कि हमारे जनजातीय समाज मानते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बिगड़े काम को भी बना देता है वो फूल लोकने के बाद, जो भी मन्नत रहती है वो पूरा हो जाती है। क्योंकि ये शिव का एक अलग टाइप का पूजा, मतलब कहते हैं ना वीर पूजा जिसको कहते हैं। इसी समय जो छौ नृत्य होता है, तो छौ नृत्य भी हमारा वीर नृत्य है। उसी समय जिस समय ये फुलखुंदी होता है और ये जो प्रोसेस होता है, उसी समय छौ नृत्य में एक पाला होता है, किरात पाला, जिसमें हमारा शिव किरात किरातिन का रूप में जंगल में अवतरित होते हैं शिव का। तो वही किरात पाला इधर छौ नृत्य में चलता है, और इधर आपका चलता है टांगन, जिसको भगत झूलन बोलते हैं, टांगन बोलते हैं हम लोग उधर लोकल भाषा में, टांगन बोलते हैं। तो टांगन होता है, इसी को मंडा पर्व कहते हैं। तो ये भाई मंडा पर्व का बहुत विशाल आपको हिस्ट्री बता दी, कभी भी अगर देखना हो तो मेरा गांव जरूर आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर होता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ही होता है, दूसरा दिन नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। साल में एक ही बार, जिस दिन परशुराम का जन्म हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो मंडा पर्व के बारे में डिटेल से बताया था, क्या क्या पॉइंट है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यह महादेव की पूजा और उपवास का पर्व है, ठीक है, बोले ही थे। इसमें मुख्य भूमिका भगत और पाठ भगतों की होती है, जो सहायक भगत होते हैं उनकी होती है। यह पूजा अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। इसमें भगतों को धार्मिक आस्था का कठिन नियम का पालन करना होता है, बहुत ही कठिन नियम का पालन करना होता है। बेड में सोना नहीं होता है, शादीशुदा है तो पत्नी के पास जाना नहीं होता है, ठीक है, उन्हें संभोग नहीं बनाना होता है, बहुत कठोर नियम है। आपको बता दें, सिंपल नमक नहीं खा सकते हैं, पैर में चमड़ा का वस्त्र नहीं, कोई सिला हुआ वस्त्र शरीर में नहीं सटा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा कठोर नियम है इनके लिए, ठीक है। और डेली उनको सुबह भोर में ठंडा रहे थे, कुछ स्नान करना है, शिव मंदिर में जल चढ़ाना है। ये 15 या 20 दिन का प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो हम तो क्या कि बाहर रहते हैं, ठीक है, तो घर जाते हैं तो भैया उस समय प्रक्रिया उनका चालू रहता है, ठीक है। तो आपको बता दें मेरे घर के सामने ही होता है। अभी फिलहाल मैं घर से ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जागरण का आकर्षक
जागरण करना है या पूजा होगा तो रात भर जागना है सारे शिव भगत को, तो आदमी को भीड़ लगाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए छौ नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो छौ नृत्य तो मुखौटा नृत्य, मुखौटा पहन करके इसको वीर रस का नृत्य कर सकते हैं। छौ नृत्य को क्या कर सकते हैं? वीर रस का नृत्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर छौ नृत्य का आयोजन होता है, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार होता है मेरे भाई। छौ नृत्य अगर नहीं देखे हैं आप झारखंड के होकर के तो लानत है आपके ऊपर। जरूर एक बार इस नृत्य को देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा ना तो ये क्या ऑर्केस्ट्रा है, सब फेल हो जाएगा मेरे भाई। ये जो सनी लियोनी का डांस देखते हैं, क्या बोलते हैं, नेहा कक्कड़ का गाना देखते हैं, जो आप लोग ऑर्केस्ट्रा टीम देखते हैं, नहीं सारा भुला जाइएगा। इसमें इतना मजा आता है छौ नृत्य का। थोड़ा सा बांग्ला समझ में आना चाहिए, बड़ा ही मजेदार लगता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद जागरण के लिए आकर्षक छौ नृत्य का क्या किया जाता है? आयोजन होता है। भोर में उसे अग्नि शिखा पर लटकाया जाता है। बोले तो अग्नि शिखा पर लटकाया जाता है, फिर नंगे पांव अंगारों पर चलना होता है, आग के अंगारों पर चलना होता है। लेकिन हम बता रहे हैं कि पांव जलता नहीं है मेरे भाई। इसके बाद ध्यान दीजिए, उल्टा लटकाने की प्रक्रिया को धुआंसी कहते हैं, बता चुके थे धुआंसी कहते हैं। फिर सुबह को 20 से 35 फीट ऊंची चरखी पर लटका कर झुलाया जाता है। इसको लटकाने के लिए रस्सी से नहीं बांधता है, कपड़ा से नहीं बांधता है, मोटा आकुश रहता है रे भाई, पिठुआ में यहाँ चमड़िया पे मार दिया आकुश 2 गो, और उसके बाद बांध करके 30 फीट में घुराया जाता है। वहां से भगत जो होता है गुलांची का फूल माला का बौछार करता है, और उसको आदमी लोकता है, जिसका कहते हैं लगन नहीं लगता ना, खास बात है हम लोग के गांव तरफ। तो बेटा वो माला लेकर के आ जाओ तो उसका लगन लग जाइए, ठीक है। तो लगन लग जाता है उसका, ठीक है। तो बड़ा ही मजेदार त्योहार है और शिव के भक्ति पर आधारित है। मतलब कि इसको कहा जाए कि एक भक्ति होता है सात्विक, ये उग्र रूप से जिसको कहते हैं ना कि आदमी जो है देख करके डर जाए इस भक्ति में। बाकी में डर के लगेगा यार, आग में चलेगा तो डर नहीं लगेगा, बताओ। हम डर गए थे भाई, भैया चल रहा था ना, बोले साला पैरवा जल जाएगा का, हम ही डर रहे थे। लेकिन घर में आके देखना तो कुछ नहीं। फर्स्ट बार हमको भी डर लग गया था जब भैया चल रहा था तो उसमें, ठीक है। तो अब बताते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट त्योहार है सोहराई, ठीक है। तो ये सोहराई जो होता है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनमानस जो भी है हमारे यहाँ पर सभी को श्रद्धा देते हैं, पशु पक्षी तक को भी श्रद्धा देते हैं। यही कारण है कि हम लोग भारतवासी गाय को माता और कौआ को पितर मानते हैं। और पितर पक्ष के समय जो साल भर कौआ काँव काँव करता है ना, तो उस कौआ को भी सम्मान देते हैं। कहते हैं ना कि कौआ अगर पितर पक्ष में खाना खा लिए तो पितरों को खाना मिल गया। और कौआ खास करके शनिदेव का वाहन भी है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में कौआ जो है शनिदेव का क्या है? वाहन भी है। तो जो ये काँव काँव दिन भर जो करता है, जिसका कर्कश आवाज आपको पसंद नहीं आता है, इसको भी पितर पक्ष में हम लोग सम्मान देते हैं। तो झारखंड के जनजाति समाज जो है, झारखंड के जनजाति समाज मवेशी को सम्मान देने के लिए, जो मवेशी साल भर खेती करते हैं, फसल करते हैं, आपके लिए खटते हैं, मेहनत करते हैं, खेत को जोतते हैं, खेत से धान को लाते हैं, खेत मैंने कि क्या करें, धान लाने का, ले जाने का सारा काम जो मवेशी करता है, आपके साथ एक क्या बोलते हैं, एक भाई की तरह जो मवेशी खड़ा रहता है, तो उसको भी एक सम्मान का हक होना चाहिए। तो उनको सम्मान देने के लिए कार्तिक अमावस्या को, जिस समय पूरा देश दिवाली मना रहा होता है, पूरा देश जब दिवाली मना रहा है, तो कार्तिक अमावस्या के दिन यहाँ पर काली पूजा का आयोजन होता है। यहाँ का जनजाति लोग काली पूजा का आयोजन करते हैं। और उसके अगले सुबह जो प्रतिपदा या द्वितीया, कुछ जनजाति प्रतिपदा को, कुछ जनजाति द्वितीया को, मवेशी को नहला धुला कर, आलना बनाकर, आलना मतलब कि चौंक पूर कर, ठीक है, जैसे कि विभिन्न रंगों का, जैसे खास करके चावल का और उसमें ब्लू लाल कलर मिला करके चावल का आंवला बनाता है, जिसको चौंक पूरना कहते हैं, अरवा चावल का, ठीक है। चौंक पूर कर सम्मान पूर्वक मवेशी का पैर को धो धा करके उसको गौशाला में प्रवेश कराते हैं। उसके बाद मवेशी को सजाया जाता है, उसके सींग में तेल और सिंदूर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसी गौशाला में 2 गो मिट्टी का गोल गोल ढेला बनाकर, जिसको हम लोग पिंड कहते हैं, उस पिंड को रखा जाता है। और उस पिंड को गोरैया पूजा के रूप में पूजा किया जाता है। और गोरैया पूजा हुई गिरि गोवर्धन, जो कृष्ण जी से रिलेटेड है। हमारा गिरि गोवर्धन को उठा लिए थे मवेशी का जान बचाने के लिए, जब इंद्र जी पूरा बरसात कर दिए थे, तो उसी के सपक्ष में एक तरह से समझ लीजिए, ये हमारा गोरैया पूजा जो है एक प्रकार पे विष्णु जी पर समर्पित पूजा ही है, ठीक है। तो गोरैया पूजा का आयोजन होता है। उसके बाद 7 प्रकार के अनाज का भोग बनाकर सभी मवेशियों को खिलाया जाता है। साथ ही साथ उसका प्रसाद वितरण करके आम जनमानस जो घर के होते हैं सदस्य, वो भी इस
भोग का सेवन करते हैं। उसके बाद सेकेंड हाफ में सारे मवेशियों को सजाने के बाद वो जो धान, नया धान का बाली होता है जिसको हम लोग मेदोरी कहते हैं, वो मेदर उधर टिकली पहना करके शाम के समय मवेशी को घुमाने के लिए सारे मवेशी को एक साथ छोड़ दिया जाता है, दौड़ा दिया जाता है, ठीक है। फिर सारे मवेशी को ले करके आकर के गौशाला में घुसा दिया जाता है। इस प्रकार से गौरैया पूजा यानी सोहराई पूजा को समाप्त हो जाता है। तो ये एक्चुअली में कार्तिक अमावस्या के एक दिन बाद या 2 दिन बाद होता है। बहुत जनजाति जो होता है प्रतिपदा को मनाते हैं, बहुत कोई द्वितीया को मनाते हैं, दूज का चांद पर मनाते हैं। तो लेकिन कार्तिक अमावस्या के बाद ही होता है मेरे भाई, ठीक है। अमावस्या के दिन दिवाली, तो उधर के आदमी जो है काली पूजा का आयोजन करते हैं इस चीज को, ठीक है। हम लोग दिवाली मनाते हैं, उधर काली पूजा का आयोजन होता है, तो हम लोग भी करते हैं। गौरैया पूजा मेरे घर किसान परिवार जो भी है, जो किसान है, जैसे कि हमारे घर में अब बड़े बुजुर्ग है नहीं, ठीक है, तो पापा हैं, तो पापा अब नहीं कर पाते हैं, तो हम करते हैं, गौरैया पूजा करते हैं भाई। इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं, बड़ा ही बहुत ही बेहद अनुभव है इस पूजा का, क्योंकि इसमें धान को काट करके खेत से नहा धो करके धोती उती पहन करके जाते हैं, फिर धान को काट कर लेकर के आते हैं, फिर मेदरी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद पशु को श्रृंगार करते हैं, फिर पूजा करते हैं, उसके बाद शाम को ले जाते हैं। बड़ा ही एक सदृश, मैंने क्या कहते हैं, बहुत ही अद्भुत अनुभव है इस पूजा का, ठीक है। मतलब कि एक तरह समझ लो ना कि मवेशी के सम्मान के लिए गाय, बैल, भेड़, बकरी सब, मैंने कि जो जिसका रहता है सब सम्मान सबको देता है इसमें। खास करके इसमें जो पूजा होता है गाय और बैल का होता है, जिसका भैंस रहता है तो भैंस का भी पूजा करता है इसमें, ठीक है। तो मवेशी को सम्मान देने के लिए है सोहराई पूजा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में लिखे क्या है, इस चीज को देख लीजिए। भारतीय जनमानस के हृदय में पशु पक्षी के प्रति श्रद्धा का पात्र है, बहुत सारा श्रद्धा है। यही कारण है कि गाय को माता और कौआ को पितर माना जाता है, ये जो आपको बता चुके हैं। वर्ष भर कांव कांव करने वाला कौआ को पितर पक्ष में सम्मान दिया जाता है। पितर पक्ष में इनको क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। उसी प्रकार झारखंड के जनजाति समाज मवेशियों को सम्मान देने के लिए सोहराई मनाता है। मवेशी को सम्मान देने के लिए क्या मनाता है, लोग सोहराई का आयोजन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्तिक अमावस्या को जब पूरे भारत में दिवाली मनाया जाता है तो यहाँ पर सोहराई मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के बाद प्रतिपदा या द्वितीया के दिन गाय बैल आदि को नहलाकर गौशाला में के मार्ग में अल्ला बनाकर, अल्ला मतलब वही चौक पूर करके, ठीक है ना, चौक अरवा चावल का उसमें कलर डाल करके बड़ा सुंदर चौक पूरते हैं। बड़ा सुंदर लगता है मेरे भाई, देखोगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। कभी इस चीज का अनुभव देखना है तो कभी गांव का विजिट कीजिए आप। अगर बहुत सारे तो बच्चे गांव के ही होंगे, कुछ जो शहर के हैं जिसके जानकारी है, तो जरूर गांव का इस समय में विजिट कीजिए। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है मेरे भाई, क्योंकि मैं खुद करता हूँ इस चीज का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा ही अद्भुत नजारा है इस चीज का, ठीक है। इसके बाद बनाकर सम्मान पूर्वक मवेशियों को प्रवेश कराया जाता है। मवेशियों का क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। गौशाला में मिट्टी का पिंड बनाकर, गौशाला में मिट्टी का पिंड बनाकर गौरैया पूजा किया जाता है। गिरि गोवर्धन का पूजा किया जाता है, मतलब विष्णु जी पर समर्पित पूजा है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। दुनिया का पालनहार, जिसको ओम परमात्मने नमः कहते हैं, ठीक है, विष्णु जी का पर आधारित, मतलब कि पालनहार पर पूजा है हमारा, ठीक है। गिरि गोवर्धन का पूजा किया जाता है, इसी को गौरैया पूजा, ये लोग लोकल भाषा में इधर क्या कहते हैं, गौरैया पूजा कहते हैं। अब देखिए, पशुओं को 7 प्रकार का अनाज, 7 प्रकार का अनाज से तैयार किया हुआ पकवा, पकवा मतलब पकवान होता है, ठीक है, एक प्रकार का पकवान होता है, पुआ होता है, ठीक है, जो घी से छाना जाता है। और पकवा मतलब कुछ दाना भी बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, तो प्रसाद के रूप में उसको खिलाया भी जाता है, इसको वितरण भी किया जाता है। साथ ही साथ मवेशियों के सींग में तेल सिंदूर देकर सजाया जाता है, तथा शाम को सभी मवेशियों को एक साथ दौड़ाया जाता है। इसमें जो होता है मेरे भाई, वो धान का बाली जो होता है ना, जो नया धान का बाली निकलता है खेत से, उसको काट करके लाते हैं, उसे मत मेदरी बनाते हैं। मेदरी जो लोकल गांव देहात का है समझिएगा, और जो शहर के तो नहीं समझिएगा, तो जो झाड़ू के आकार का होता है ना, उसी तरह से झाड़ू की तरह गांठ करके मेदरी बनाते हैं, सींग में इसे करके लगा देते हैं, और एक टिकली बनाते हैं इसे करके यहाँ पर उसको लगा देते हैं, और धान का ही बनता है, वो धान का बाली से बनता है। और सजाने के बाद इसको शाम को मवेशियों को घुमाने के लिए एक साथ गांव का जितना, गला में कोई रस्सी उससे नहीं बांधते मेरे भाई, कितनों भी छुट्टा साड़ रहे उस दिन नहीं बांधेंगे, चाहे कितनों लड़े जो में से जो भी हो, लेकिन उस दिन गला में कोई रस्सी नहीं रहेगा। दिन भर उनको खुला वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है, मवेशियों को दौड़ाया जाता है। इसके बाद एक होता है बहुरा पर्व।
ये जो बहुरा पर्व होता है भादों के कृष्ण पक्ष में, भादों के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन वर्षा के अच्छे समाप्ति के निमित्त तथा स्वस्थ संतान प्राप्ति हेतु यह पर्व स्त्रियां मनाती हैं, स्त्रियां करते हैं, जिसे राइज भरलॉक भी कहते हैं। लोकल भाषा में, पांच परगना का भाषा में इसको राइज भरलॉक कहा जाता है। तो ये था मेरे भाई मंडा पर्व, सोहराई पर्व और बहुरा पर्व का डिटेल स्टडी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।